विदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम कोट पे चोट में आपका बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे पन्ना जिले की, जहां आने वाली ग्राम पंचायत श्यामडा में लोगों ने देवेंद्र नगर थाना पहुंचकर भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष गुनैर के संरक्षण में क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब के कारोबार को लेकर शिकायती आवेदन दिया और भाजपा नेता के खिलाफ ग्रामीणों ने घंटों थाने में प्रदर्शन भी किया। वहीं लोगों ने मीडिया के समक्ष बताया कि भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष गुनौर अपनी परिवार से अवैध शराब का कारोबार कराता है। देवेंद्र नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव शराब को पहुंचाता है। लोगों ने कहा कि आखिरकार ऐसे भाजपा नेता के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता इस प्रकार गांव-गांव अवैध शराब का कारोबार करते हैं, जिससे आम जन में नाराजगी है और इसी नाराजगी को जताते हुए देवेंद्र नगर थाने में शिकायती पत्र दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने भाजपा नेता के घर छापेमार कार्रवाई भी की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार आबकारी विभाग व पुलिस विभाग अपनी नींद से कब जागेगा। क्या ऐसे ही अवैध शराब का कारोबार कुछ नेताओं के शय पर चलता रहेगा या फिर उनको किसी और बड़े व्यक्ति का संरक्षण, जिसकी वजह से ये जो धंधा है वो लगातार फल फूल रहा है और इस पर पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ये जो तमाम सवाल हैं वो फिलहाल यही कि आखिर प्रशासन विभाग इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। इस पर आगे बढ़ेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं इस मामले पर किसने क्या कुछ कहा। हाँ, वो उसमें है मंडल अध्यक्ष है, भाजपा मंडल अध्यक्ष है और उसका सहयोग विधायक जी करते पूरा सपोर्ट करते हैं। विधायक जी को फोन लगाया, बोले कि हम इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, उसको जाने दो, रिपोर्ट करने दो। नहीं, उनको मना करना चाहिए, जो वो मंडल अध्यक्ष है तो उनको मना करना चाहिए। तो उसे बोले हम छूट है दारू बेचने की, तो दारू बेचता है, लोगों को पिलाता है और चोरी करवाता है। अभी इसी वर्ष की घटना है, कुछ गड़ारी। आज हम यहाँ देवनगर थाना पर आए हैं। हमारे गांव में काफ़ी दिनों से महेंद्र ओमरे शराब की दुकान खुले हुए हैं। मंडल अध्यक्ष गुनौर का है, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है और इसी ताकत से जो है अपने घर में अवैध शराब की बिक्री करवाता है और गांव में दंगा पेशाब करवाता है। दारू के संबंध में साहब, ये अवैध दारू बिक रही है गांव में हमारे। तो एक कलार है, एक मंडल अध्यक्ष बना है, कहता है मैं मंडल अध्यक्ष हूँ बीजेपी का, और ये दारू बिकवाता है साहब औरतों से और गलत काम करवाता है। गांव में चोरियां होती हैं, मारपीट होती है, झगड़े होते हैं। कोई भी शराब नहीं बिकवाता हूँ, मैं तो गुनौर में रहता हूँ, कभी कभार आ जाता हूँ गाँव में और मेरी घरवाली रहती है घर। मेरे घर से बगल से दारू बिकती है। अच्छा, नहीं, ये ठेके की बिकती है, ठेका से बिकती है, तो लाइसेंस ही नहीं है, यही बिकवाते। हाथ पकड़ा था, उसकी वजह से मैं लेके आया था रिपोर्ट करवाने और मेरे घर में नहीं किया गया है और भाई के घर में किया गया है। जो मैं आरोपी हूँ, मेरे ऊपर जो मेरे घर में पकड़ी गई हो शराब, तो उसके दंडकार में गांव वाले भी सब ढूंढ के लाए कि मैं उन पर रक्षक करता हूँ। ये श्यामा डांडा गांव है, वहाँ से करीब 11 बजे सूचना मिली। ये व्यक्ति जो सवाल है वो अवैध शराब बिक्री करता है और अपने घर में रखे। यहाँ पर तस्दीक है, मैं हम राही स्टाफ के मौके पर गए, वहाँ पर देखे काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित थे। गांव के करीब 150 लोग इकट्ठे थे। कुछ शराब की शीशियाँ जो है उसके दरवाजे के सामने पड़ी थी। जब मैं गए अंदर तलाशी लिया तो अंदर से भी कुछ एक झोला में शराब मिली। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ग्रामीण जो हैं वो यही बता रहे हैं कि कैसे वहां पर जो बताया जा रहा है व्यक्ति जिसका नाम बताया जा रहा है वो भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष है, जो लगातार उनके परिवार से इस तरह के काम करवाते हैं। गांव में अवैध शराब की बिक्री लगातार चल रही है, लेकिन सवाल यही कि आखिर
प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता पन्ना से रजनीश नामदेव जुड़ गए, इसी के साथ कुलदीप सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही विवेक जो कि ग्रामीण है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत रजनीश मैं आपके साथ करना चाहूंगी, ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, ग्रामीणों ने जो शिकायत की है, वर्तमान में क्या स्थिति है? क्योंकि जैसे कि बताया जा रहा है कि जिस नेता का यहाँ पर नाम सामने आ रहा है अध्यक्ष का, उनके घर छापेमारी कार्रवाई भी की गई है पुलिस की ओर से, लेकिन अब ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यह पूरा मामला पन्ना जिले के गुनौर विधानसभा अंतर्गत और देवेंद्र नगर तहसील श्यामर डारा गांव का मामला है, जहां पर ग्रामीणों ने भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं कि अपने घर में शराब रख करके और अपने परिवारजनों से बिक्री कराते हैं, जिस पर वहां के लोगों ने हंगामा किया। और जैसा कि वीडियो के माध्यम से भी देखा जा सकता है कि शराब की काफी सारी बोतलें भी बिखरी पड़ी हैं रास्ते में। उसके पश्चात ग्रामीणों ने प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिस को फोन लगाया, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने भी छापेमार कार्रवाई की है, जहां से काफी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। और इसके बाद ग्रामीणों ने अब थाने में आकर के भी एक शिकायती आवेदन दिया है और कार्रवाई करने की मांग की है। जी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ग्रामीण कार्रवाई करने की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही बना रहता है कि आखिर इतने दिनों से जब ये पूरा काम चल रहा है, ग्रामीण इतने दिनों से लगातार परेशान हो रहे हैं, तो प्रशासन ने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? रजनीश, क्या प्रशासन को इसके बारे में सूचना नहीं थी कि ग्रामीण जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, जो गाँव है वहाँ पर इस तरह से लगातार अवैध काम चल रहा है, या फिर किसी नेता के संरक्षण में ये पूरा कारोबार चल रहा था और प्रशासन जानबूझकर यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा था? देखिए रस्का जी, मैं आपको जानकारी बता दूं कि जैसा कि यह मामला एक भाजपा का है और भाजपा नेता का है, तो इस मामले में गंभीरता तो है और फिर ग्रामीणों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ ग्रामीणों ने आरोप भी लगाए हैं भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर कि उनके परिवार जनों द्वारा शराब बिक्री कराई जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है रिश्ता जी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो आबकारी विभाग है, वह कभी कार्रवाइयां नहीं करता। अगर करता है, किसी से अगर 100 बोतल या 50 बोतल या 5 से 10 पौवे मिल गए तो उनकी फोटो खिंचवा करके और मीडिया सोशल ग्रुपों में पेपर के माध्यम से वाई लूट ली जाती है। लेकिन जो वास्तव में इस प्रकार के कारोबारी हैं, उनको पकड़ने का काम नहीं कर रही है प्रशासनिक अधिकारी। जी ठीक है। जैसे कि रजनीश आप यहाँ पर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लगातार जो कार्रवाई है उसके लिए मांग की जा रही है, पर फिलहाल तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की गई, लेकिन देखना होगा कितना असर इस कार्रवाई का पड़ता है। हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। विवेक, पहले मैं उनके पास जाऊंगी, फिर कुलदीप जी मैं आपके पास आ रही हूँ। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे ये जो पूरा मामला है, जैसे कि अभी रजनीश जी भी बता रहे थे कि ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, आप लोगों की ओर से लगातार मांग की जा रही है। जब आप इसकी शिकायत लेकर पहुंचे हैं थाने, तो वहां पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना था? हालांकि छापेमारी तो उन्होंने की, लेकिन कितने समय से इसकी मांग चल रही है और प्रशासन की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है इस पर? हेलो। विवेक, आपकी आवाज पहुंच पा रही है, बोलिए। हाँ मैडम, हमारे गांव में जो ग्राम पंचायत लोगों के द्वारा, जो ग्रामीण वासी थे, उनके द्वारा मतलब ये अवैध जो दारू बिक रही थी, यहाँ पर आए दिनों क्या चोरी यहाँ होती थी। एक मतलब बगल में उनके पड़ोस में एक व्यक्ति ने ज्यादा शराब पीने से भी 3 महीने पहले का मामला है। वहीं जो हमारे दारू बेचता है महेंद्र हमारे युवा मंडल अध्यक्ष बीजेपी का, तो उसकी मौत हो गई थी, फांसी लगा के उसने आत्महत्या कर ली थी ज्यादा शराब पीने की वजह से। एक दूसरा मामला ये हुआ कि चोरी हुई, कम से कम 30 कुंटल गेहूं और अनाज की चोरी की वहाँ के लोगों ने शराब पीने की वजह से। आए दिन बच्चे शराब की ओर जा रहे हैं। बगल में विद्यालय है, हाई स्कूल है, लेकिन अड़ोस पड़ोस के गाँव वाले पढ़ने के लिए बच्चियां आते हैं, तो उनको इतनी परेशानी हो रही है वहाँ पर आने से जाने से मैडम की। और गांव वाले को परेशान करके रखा है। अगर कुछ भी करते हो तो धमकाता है सब, और ऐसी चीजें करता है तो आदमी डरता है। लेकिन इस बार सभी ग्रामवासियों ने इकट्ठा होकर के शराब पकड़वाई है और पुलिस को सूचना दे करके छापेमारी करवाई और ग्रामवासियों को रिपोर्ट कर दिया है कि मतलब हमारे घर वालों को ऐसा परेशान किया जाए, लेकिन किसी ने कोई नहीं कार्रवाई की। काउंटर में रख के दारू बेचता था तो क्या है, वहाँ से दारू निकाल के रोड पर रखी और फिर पुलिस ने छापेमारी की तो 100 पौवे और बरामद किया वहाँ पर।
और आए दिन धमकी देता है। इसके लिए ग्रामीण वासी ठीक बहुत है। परेशान है तो मैडम। इसको लेकर जब आप प्रशासन के पास पहुंचे हैं या फिर पहली बार आपने पत्र दिया, इससे पहले आपने कभी शिकायत की पुलिस के जाकर? जी मैडम, इसके पहले भी वो 6 मंथ जेल होकर आया था। जो युवा मंडल अध्यक्ष है महेंद्र कुमार ओमरे, वो 6 महीने जेल होकर के आते ही शराब बेचने के चक्कर में फिर आया, फिर से शराब बेचने लगा। फिर उसके बाद बीजेपी में ज्वाइन इसने किया तो इसको पकड़ हो गई, कोई कुछ कर नहीं सकता था। रिपोर्ट की है, कई बार आबकारी विभाग आया, पकड़ा, लेकिन कुछ भी आए बंद करने के लिए मान ही नहीं रहा था। और ठीक है, बस यही हम लोगों की दिक्कत है मैडम। हम परेशान हो चुके हैं। हम बीजेपी वालों के ही सब मतलब प्रचारक हैं, लेकिन हम लोग खुद इतने परेशान हुए, सभी लोग हो चुके। कम से कम यहाँ 100 आदमी गुनौर आया है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पा रहा हमारा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों को पर कृपा की जाए और इनसे चीजों से बंद की जाए। ठीक है। यहाँ पर जिस तरह से देखिए रजनीश, अब विवेक की ओर से भी बताया जा रहा है कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है दिवेश की तरफ से, माफ कीजिए ना, तो लगातार वो ये बता रहे थे कि ग्रामीण इन चीजों से परेशान हो रहे हैं। धरातल पर ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद गंभीर इसलिए भी है क्योंकि अब उस अध्यक्ष की तरफ से धमकी ग्रामीणों को दी जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन इस पर कुछ करने को तैयार नहीं। सिर्फ छापेमारी कर देने से यहाँ पर कोई इन चीजों पर अगर अंकुश लग पा रहा होता तो 6 महीने पहले जब वो अध्यक्ष जो अभी भाजपा में बन गए हैं वो जेल होकर आए हैं तो हो सकता है ये मामला फिर आगे ना बढ़ता। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई है, मनीषा जायसवाल, जिनके घर शराब की जो जब्ती हुई थी, कार्रवाई जब की गई तो शराब वहां से जब्त की गई थी। मैं उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन कुलदीप जी एक छोटा सा रिएक्शन पहले मैं आपसे लेना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं इसे? ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं, जो जिनकी वजह से ये हो रहा है। महेंद्र अमेरे वो भाजपा युवा मोर्चा मंडल के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, उन्हीं की तरफ से ये हो रहा है। जो व्यक्ति पहले भी जेल जा चुका है और अब ग्रामीण जो है वो लगातार परेशान है क्योंकि आसपास स्कूल भी हैं, महिलाएं भी वहां से गुजरती हैं, और क्योंकि बेहद गंभीर इसलिए भी क्योंकि अब उनको धमकाया जा रहा है। बिल्कुल मैम, क्योंकि सबसे पहले तो वहाँ के ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने साहस जुटाया है कि सत्ता दल के मंडल अध्यक्ष, चूंकि माने लोगों ने ये भी बताया है कि माननीय विधायक जी और सांसद जी के भी नजदीकी रहे हैं, ऐसे लोग अपराध करेंगे तो कैसे लोगों का भला होगा। और रही बात शराब की, तो सोशल मीडिया में ग्रामीण के जो लोग हैं वहाँ की लगातार उन लोगों ने कई बार बताया है। मंडल अध्यक्ष पहले से 34(2) का मुकदमा दर्ज है, उन पे जमानत पर बाहर है हाई कोर्ट पे। इस हिसाब से लेकिन यहाँ पर कुलदीप जी देखिए ना, सोचने वाली बात ये भी, अब देखिए सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि प्रशासन इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन कब लेगा, क्योंकि सिर्फ छापेमारी करने से अब यहाँ पर काम नहीं चलेगा। उस व्यक्ति जो इस चीजों को बढ़ावा दे रहा है उन पर भी एक्शन लेना होगा। पर सवाल तो आपसे भी किए जाएंगे ना, आप विपक्ष में हैं, आप इसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? ग्रामीणों के साथ क्या आप खड़े हुए हैं कहीं भी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ग्रामीणों के संपर्क में हैं। जो उन लोगों ने बोला है, हमें अभी तक सूचना मिली है सोशल मीडिया के माध्यम, कुछ लोगों के फोन भी आए हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की है कि इस पर कार्रवाई करें, जो दोषी हो। निर्दोष के लिए किसी को नहीं कहा जा रहा कि आप निर्दोष पे कार्रवाई करें। पर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उनका लोकसभा क्षेत्र है ये, और उनके मंडल के अध्यक्ष है। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर के। इसके पूर्व में भी पवाई विधानसभा के मोहनरा मंडल अध्यक्ष, जो युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे, उनके द्वारा भी शराब गांव-गांव पहुंचाई जा रही थी, तो उनको भी ग्रामीणों ने पकड़ा था। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग क्या कर रहा है। अगर जनता को ये सब अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर कुलदीप जी सिर्फ सवाल उठाने से काम थोड़ी ना चलेगा। अब आपने बोला आप संपर्क में हैं, आपने अधिकारियों से बात की, नेताओं से बात की, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण अगर इस समस्या से जूझ रहे हैं तो उनके साथ आकर खड़ा होना पड़ेगा आपको। प्रदर्शन जिस तरह से ग्रामीण कर रहे हैं तो उनके साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं कि आप संपर्क में हैं, ग्रामीणों के आपके पास फोन आए, तो ऐसे कार्रवाइयां थोड़ी ना होती हैं, या फिर सिर्फ सवाल उठा देने से, आरोप लगा देने से कार्रवाई थोड़ी ना हो जाएगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिले में और प्रदेश में जो भी हमारे संबंधों से बात हुई है, और उन्होंने कहा है कि हम लोग इस पर प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि पहली प्राथमिकता पुलिस ने कहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कल के दिन कोई हमका ये प्रश्न न उठाए कि हम लोगों को कार्रवाई नहीं करने दे रहे या जबरदस्ती का परेशान कर रहे हैं। इसलिए हम लोग मौका दे रहे हैं, जो दोषी हैं कार्रवाई करें, कोई भी हो, चाहे वो किसी दल का हो, नेता हो या कोई हो। ठीक है, मनीषा हमारे साथ जुड़ गई है। मनीषा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ मैम, पहुंच पा रही है। मनीषा जी,
क्योंकि आपके घर छापेमारी कार्रवाई हुई है, आपके घर से शराब जब्त हुई है, कैसे आपके घर में वो शराब पहुंची और कब ये छापेमारी हुई, क्या क्या हुआ? बताया जा रहा है मारपीट वगैरह भी की गई है। मैम हम सतना में रहते हैं, बच्चों को सतना में पढ़ा रहे थे और हम लोग अभी त्योहार के बीच में घर आए थे। हमें इस शराब के बारे में कुछ पता नहीं है, ये सब साजिश है इन लोगों की। हमारी पुरानी बुराइयां निकाल रहे हैं। बब्बा पहले लड़ाई हुई थी, उसके वजह से ये लोग पुरानी बुराइयां हमसे निकाल रहे हैं। इनकी साजिश है। पेटी वेटी लेके करवा के कहीं से लाके दूसरी जगह रख रही थी, लाके इन लोगों ने फोटो वीडियो बनाया है, वायरल किया है। मेरे अंदर घुस के अकेले थी मैं, मेरे अंदर घुस के सब लोगों ने, गाँव वासियों ने, सबने पूरे मेरे लात मारी, मेरे तलवारी कूलर जो था सब मेरे तोड़ ताड़ दिए, लात मारी, मेरे गाड़ी गुच्छा, मेरे पैसे दाम जो था सब ले गए। अगर हम कहते हैं, अगर हमारे जो हम गलती कर रहे हैं मैम, तो हमारे अधिकारी जो लोग हैं, ऊपर के सरकार हैं, वो लोग मेरे ऊपर कार्रवाई या हमारे कोई भी मनीषा जी, जैसे आप यहाँ पर बता रही हैं कि आप सतना में थी, पन्ना में आपका घर है, आप पन्ना आई हुई थी? नहीं, घर नहीं है, किराए से रह रहे, बच्चे पढ़ रहे हैं मैम वहीं। हम त्योहार में छुट्टियों ठीक है। और आप यहाँ पर बोल रही हैं कि साजिश के तहत आपके घर पे शराब की पेटियां रखवाई गई हैं? हाँ, वहाँ से लेके आए हैं और मेरे दरवाजे में रख के मेरे को गाली कुत्ता दे रहे। मेरे घर में कोई नहीं था, मेरे घर के दवा डालने गए थे खेत में, पप्पू परवा लेना। और तो क्या लग रहा है, क्यों ये साजिश कराई जा रही है? ये साजिश से अब 6 महीने पहले से गांव में दारू बिक रही है। अभी सरपंच खुद ही पी रहा है, जो ने अभी लाइन में जोड़े हैं, ये सब पी रहे। मेरे फोन पे भी है, उसमें जो पिछली वो रही है, तो वो जो बेच रहा था उसका मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, सब साजिश है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि जो कार्रवाई मेरे ऊपर कर रहे हैं, लभी लगा रहे हैं, ये सब सरासर झूठ है। और जो 6 महीने से गांव में बिक रही थी दारू, उनकी न फोटो बनाई, न इनका वीडियो बनाया, न उनके घर गाड़ी कुछ दी। ये मेरे यहाँ क्यों आए जब मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरा कुछ काम नहीं था, न मैं दारू बेच रही हूँ, न मेरे को पता है, तो ये मेरे आके मेरे लात क्यों मारे पेट में? ठीक है रजनीश, यहाँ पर देखिए अब समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। ये महिला मनीषा, जिनका नाम बताया जा रहा है, जैसे कि हमने बताया कि इनके घर से शराब जब्ती हुई। अब इनका साफ तौर पर ये कहना है कि साजिश के तहत ये किया गया, शराब की पेटियां बाहर से लेकर आए, बाहर रख दी गई, उनके साथ मारपीट की गई। तो इसको वो पूरा साजिश बता रही है। वो ये कह रही है साजिश के तहत उनके साथ किया गया है। तो क्या वाकई इस तरह की साजिशें भी अब गाँव में रची जा रही हैं? इतने सारे ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है और इस प्रकार की कोई वारदात आई है तो पहली बार आई है। हाँ, हम मान सकते हैं 1-2 लोग या 3 लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे हैं, सैकड़ों ग्रामीण इस तरह का प्रदर्शन करें, तो कहीं ना कहीं अब ये तो बचाव के पक्ष में बातें रखी जा सकती हैं। मुझे तो नहीं लग रहा रिश्ता जी के इस प्रकार का कोई मामला आया होगा। हम मारपीट वाली बात जरूर सामने आई, जैसा कि बताया जा रहा है इनके द्वारा कि हमारे साथ मारपीट की गई है। इन्होंने भी आरोप लगाए हैं ग्रामीणों के ऊपर। जी रिस्का जी। ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि जहाँ तक है मारपीट, तो जैसे कि आपने बताया कि की गई है, ग्रामीणों के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए हैं, लेकिन ये जो बता रही हैं कि जो शराब की पेटियां इनके घर से मिली है, वो ये बता रही है कि साजिश के तहत रखवाई गई हैं, फिर वीडियो फोटोज वायरल किए गए हैं। अब ये तो प्रशासनिक अधिकारी, जो पुलिस विभाग के अधिकारी थे टीआई महोदय, उन्होंने भी कार्रवाई की। उन्होंने घर के अंदर से करीब 100 पाव बरामद किए हैं। तो अब ये बाकी आगे की जानकारी तो अपन घर के अंदर का किसी का नहीं बता सकते, क्योंकि अपन पत्रकार हैं, जो अपन को देखेगा वही चीज अपन लिखेंगे और दिखाएंगे। ठीक है रजनीश जी। ठीक है मनीषा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो भी सामने आ रही है, और जिस तरह से अभी मनीषा जी का कहना था कि लगातार जो साजिश के तहत है वो पेटियां रखवाई, हालांकि क्योंकि प्रशासनिक तौर पर ये पूरी कार्रवाई हुई है, जब वहाँ पर प्रशासन पहुँचता है तो उन्हें ये पेटियाँ मिलती हैं और इसके तहत वो कार्रवाई करते हैं। हालांकि जो मारपीट के आरोप है वो महिला की तरफ से लगाए गए हैं, उस पर देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन तस्वीरें अब बेहद गंभीर हो चुकी हैं। यहाँ पर देखिए, प्रदर्शन को लेकर हम लगातार बात करें रजनीश, यहाँ पर प्रदर्शन तो ग्रामीणों का है ही, और जैसे कि अभी दिवेश ने भी बताया कि किस तरह से वहाँ पर जो है लगातार महिलाएं परेशान हो रही हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का इस और ध्यान नहीं था।
आपको लग रहा है कि क्या ये सिर्फ जो छापेमारी कार्रवाई हुई है इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि जिस अध्यक्ष के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, महेंद्र अमेरे, बताया जा रहा है कि वो पहले भी जेल में रहकर आ चुके हैं और उसके बाद आकर अगर वो ये काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है सरकार को। बिल्कुल रिस्का जी, जैसे कि अभी महेंद्र जो ओमरे जी हैं, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गुनौर के, इनके ऊपर इल्जाम लगे हैं, आरोप लगे हैं ग्रामीणों द्वारा, जैसा कि अभी भी बताया गया कि इनके ऊपर पहले भी इस प्रकार के कार्रवाई हो चुकी है, 6 माह जेल में रहे हैं। लेकिन अगर दोबारा से इस प्रकार का कृत्य किया जाता है और साथ ही साथ इन्हें भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी बना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को भी संलिप्तता नजर आ रही है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी पर जो जिस प्रकार अभी उंगली उठ रही है उस प्रकार बाद में भी उठेगी, ये लाजमी है, बिल्कुल स्वाभाविक। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी पार्टी को आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है। कुलदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि चूंकि विधानसभा में लगातार आप गांव-गांव देखें तो शराब की दुकानें हर गांव में मिलेंगी और जिसकी प्रशासन को भी पूरी जानकारी है और नेताओं को भी जानकारी है, जिस संबंध में हम लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं कई बार। तो मोटरसाइकिलों, बाइकों, बिना नंबर की गाड़ियों से दारू पहुंचाई जाती है गाँव। एक मामला है मैम आपके गुनौर में, जो शराब की दुकान है, मध्य प्रदेश सरकार ने स्वयं नियम निकाले थे कि 100 मीटर 50 मीटर के दायरे में अगर कोई सार्वजनिक स्कूल या धार्मिक स्थल, मंदिर, तो वहाँ शराब दुकान नहीं होनी चाहिए। वही स्थिति है गुनौर में, शंकर जी का मंदिर है, एक हनुमान जी का संकट मोचन का मंदिर है, 50 मीटर पे दुकान है शराब की। बीडी शर्मा जी को भी लोगों ने, मोहल्ले वालों ने, ग्रामीणों ने, संगठनों के, सामाजिक संगठनों के लोगों ने ज्ञापन दिया, एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार सबको दे चुके हैं, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, आगे क्या करना चाहती है। ठीक है कुलदीप जी, देखना होगा कि भविष्य में इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन उम्मीद विपक्ष के तौर पर आपसे भी यही की जाएगी कि ग्रामीणों के साथ आप खड़े रहेंगे और उनके मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। फिलहाल प्रशासनिक तौर पर भी, प्राथमिक तौर पर ये कहा गया है कि कार्रवाई इस पर की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ ठोस कदम इस पर उठाए जाते हैं या फिर से सिर्फ छापेमारी की ये जो कार्रवाई की गई है इसके तहत खाना पूर्ति करती जाती है। हालांकि ये जो मामला है बेहद गंभीर हो गया है। ग्रामीणों का जिस तरह से आरोप है, प्रदर्शन वो लोग लगातार कर रहे हैं, महिलाएं, बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं, मंदिर आसपास बने हुए हैं, स्कूल आसपास बने हुए हैं और लगातार ग्रामीणों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखना होगा कि भविष्य में इस पर कब तक कार्रवाई होती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार अवैध शराब का कारोबार चल रहा है जिसका आरोप लगा है भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष महेंद्र अमेरे पर, उनके परिवार पर, उनके खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। लगातार उनका ये कहना है अवैध तरीके से शराब की बिक्री कराई जा रही है, महिलाएं लगातार वहां से गुजर रही हैं, बच्चे लगातार स्कूल जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से ये जो वारदातें हैं वो लगातार वहां पर हो रही हैं। देखना होगा कि प्रशासन आखिर कब तक मौन साधे हुए बैठता है या फिर अब इस पूरे मामले पर कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम कोर्ट पे चोट में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।